छोड़ दी। मैं नहीं कहता हूं अपने बाजू वाले को ये कहो, उसको बुरा लगेगा, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे आप घर में हैं, क्या वैसे आप बाहर हैं? पूछिए, आस्क योरसेल्फ। जैसे आप अंदर से हैं, क्या आप वैसे बाहर से हैं? ब्रदर, बी ट्रांसपेरेंट, बी ट्रांसपेरेंट। यहां पर जरूर कुछ लोग होंगे जो सिर्फ और सिर्फ रविवार को स्पिरिचुअल होते, मंडे टू सैटरडे डबल लाइफ। इस बंदे को देखिए, परमेश्वर ने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? वो कहता है मैं याकूब हूं, मैं एक चीटर व्यक्ति हूं, मैं एक ग्रैबर हूं। जब परमेश्वर उसे देखता है कि वो ईमानदार बना, तब परमेश्वर उसे वहां से बदलना शुरू करता है, वहां से उसको चेंज करना शुरू करता है। अब आप मुझे बताइए, यह कहानी जो मैंने आपको बताई, जो सत्य घटना मैंने आपको बताई, मुझे बताइए क्यों परमेश्वर इन दोनों भाइयों का जिक्र मलाकी में करता है? आप जानते हो क्यों? वो कहता है मैंने एसाव को अप्रिय जाना, मैंने उससे प्रेम नहीं किया, परंतु मैंने याकूब से प्रेम किया। आप जानते हो परमेश्वर ने एसाव को अप्रिय कैसे जाना और याकूब से प्रेम कैसे किया? याद रखिए इस बात को, एसाव ही बना रहा, पर परमेश्वर ने याकूब को याकूब बने रहने नहीं दिया, उसने उसे इज़राइल बनाया। जब परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको बदल देता है। उसने एसाव को एसावी बने रहने दिया, पर उसने याकूब को इज़राइल बनाया। इसीलिए वो उसे कहता है, देख मैंने एसाव को एसावी बने दिया, पर मैंने याकूब से प्रेम किया और मैंने उन्हें इज़राइल बनाया। मैं बहुत इसे पढ़ता हूं और मैं देख रहा था, प्रभु तूने एसाव से कैसे बैर किया? आपने देखा उसे सब कुछ दिया है खुदा ने, तेल के कुएं दिए हैं, सब कुछ दिया है, बड़े बड़े पहाड़ दिए हैं, बड़े बड़े देश दिए हैं, पर परमेश्वर ने एसाव को एसाव ही बने रहने दिया। लेकिन जानते हो उसने याकूब से कैसा प्रेम किया? उसने उसे इज़राइल बनाया, उसे परमेश्वर ने बदल दिया। याद रखिए, परमेश्वर की सबसे बड़ी आशीष कार, बंगला, गाड़ी, मिल्कियत ये सब नहीं है। परमेश्वर की सबसे बड़ी आशीष ये है कि वो आपको अपने पुत्र यीशु की तरह बनाए। दिस इज अ ब्लेसिंग। यही कारण है कि उसे स्वर्ग से अपने कलीसिया को पवित्र आत्मा दिया, ताकि कलीसिया उसकी तरह बने। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, क्या आप हर व्यक्ति जो इस ग्राउंड पर है, क्या आप पवित्र आत्मा के प्रति समर्पित हैं? जब परमेश्वर आदम को बना रहा था, तब परमेश्वर ने जब उसके लिए एक औरत बनाई, याद रखिए हवा नाम उसे आदम ने दिया, पर परमेश्वर ने उसका नाम हवा नहीं रखा था। परमेश्वर ने उसे कहा मैं सहायक बनाऊंगा। कौन सी चीज में वो सहायता करती थी आपको पता है? आदम की वो खेतों में काम करवाती होगी, वो फल तोड़ तोड़ के उसे देती होगी, वो उसकी सेवा करती होगी। याद रखिए पुराने नियम की जो सहायक थी हवा, वो आदम के बाहरी तौर पे काम करती थी, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं ऊपर जा रहा हूं और मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें सहायक दे। यीशु ने कहा वो ही सहायक जो मैं प्रार्थना करूंगा। आप जानते हो पुराने नियम का सहायक आदम को बाहर से मदद करता था, नए नियम का सहायक हमें अंदर से बदल देता है। वो हमारे अंदर भेजा गया है ताकि हमारे अंदर से याकूबपन बाहर निकले और हम एसाव की तरह नहीं, हम याकूब से इज़राइल बन पाए। मैंने एसाव को अप्रिय जाना, मैंने एसाव को एसाव ही बने रहने दिया, लेकिन मैंने याकूब से प्रेम किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इन दिनों में परमेश्वर आपको बदल रहे हैं?
क्या आपकी गाली देने की आदत खत्म हो गई? क्या आप ये कह सकते हो अब मैं हर एक को बहुत आसानी से माफ कर लेता हूं? क्या आप ये कह सकते हो कि मैं किसी की निंदा नहीं करता? आप मुझे बताइए, सबसे बड़ी आशीष ये है कि आप जो हो, खुदा आपको वो बने रहने नहीं देगा, वो आपको बदल देगा। कितने लोग इस तरह आशीषित हुए? आई फील सैड। मैं सच्ची कहता हूं, मुझे दुख होता है उन लोगों को देखकर जो अपने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ इन वर्ल्डली थिंग्स को ब्लेसिंग बोलते हैं। मैं कभी उनको जज नहीं करता कि आप गलत हो, आप क्या कर रहे हो, बट मुझे कभी कभी लगता है कि कितना कुछ मिस कर दिया है। याद रखिए, कभी कभी शैतान आपको बाहर की इतनी चीजें दे सकता है ताकि आप भीतर की महान आशीषें मिस कर दो। Did God love you like Jacob? क्या परमेश्वर ने आपसे याकूब की तरह प्यार किया है? मैंने एसाव को एसाव ही रहने दिया, पर मैंने याकूब से प्रेम किया। यही चीज खुदा इज़राइल को बता रहा है, मैंने तुमसे प्यार किया, मैंने तुम्हें बदलने की कोशिश की, लेकिन अब मैं गिव अप कर रहा हूं। आप जानते हो, ये आखिरी किताब है। इसके बाद आप देखिए, नया नियम आता है। परमेश्वर ने इज़राइल पे काम करना बंद कर दिया, उसने नया काम स्टार्ट किया, कलीसिया, चर्च। उसने नया काम शुरू किया, चर्च। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, समर्पित होना सीखिए। जब मार्टिन ल्यूथर गुनाह में गिरते थे, वो अपने बदन को काटते थे फ्रस्ट्रेशन में आके कि मैं गंदा व्यक्ति हूं जो हर दिन पाप करता हूं। एक दिन वो अपने आत्मिक पिता से मिले और उनके आत्मिक पिता ने जब उनके बदन पर घाव देखे, तब उन्होंने उससे कहा, मार्टिन, डोंट हार्म योरसेल्फ, लर्न टू सरेंडर। अपने आप को मार मत, समर्पण करना सीख। हम में से बहुत सारे लोग परमेश्वर का प्रेम सिर्फ क्रूस पे देखते हैं कि यीशु हमारे लिए मरा, पर कितने लोग ये बात जानते हैं, वही खुदा जो क्रूस पे मरा, वो इब्रानियों में कहता है, मैं जिनसे प्रेम करता हूं उनकी ताड़ना करता हूं, और जिन्हें बेटा बनाता हूं उन्हें कोड़े भी लगाता हूं। जानते हो, जब परमेश्वर आपसे प्रेम करता है तो प्रेम में कभी कभी आपकी ताड़ना भी करता है ताकि आप और मैं बदले जाएं। और याद रखिए, ये आखिरी लाइन है मेरी, मैं इसके बाद माइक पास्टर जी को दे दूंगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये जांचिए कि आपका अंत कैसे हो रहा है। आपने देखा, एक बंदे के पास बहुत कुछ था, ऑल हेल्थ एंड वेल्थ, सब कुछ था, लेकिन वो अंत में अपने आप से कहता है, हे मेरे प्राण, खा पी सुख से रहे, और ऊपर से आवाज आती है, अरे आज ही तेरी जिंदगी तुझसे ले ली जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका अंत इस व्यक्ति की तरह हो रहा है, आप इनसाइड चेंज नहीं हुए हो, लेकिन आपने सब कुछ पा लिया है। मुझे पता है मेरी इस लाइन को बहुत सारे लोग डिसलाइक करेंगे, लेकिन सच तो सच है। अमीर और घमंडी मरने से बेहतर गरीब और नम्रता में मरना बेहतर है। अमीर होके घमंडी मरने से बेहतर है मैं गरीब होकर नम्रता में मर जाऊं। यह ज्यादा बेहतर होगा मेरे लिए।
आज प्रचारक भाइयों ने परमेश्वर की ब्लेसिंग्स ही बदल दी। वो सिर्फ चर्च को दिखाते हैं, ओ यू आर लिविंग हेल्दी वेल्दी, यू आर ब्लेस्ड। ब्रदर, व्हाट अबाउट दिस? इसका क्या करें? मैंने एसाव को अप्रिय जाना, मैंने याकूब से प्रेम किया। मैंने एसाव को एसाव ही रहने दिया, पर मैंने याकूब से प्रेम किया, मैंने उसे अपनी तरह बनाया। परमेश्वर का महान प्रेम सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं दिखता। परमेश्वर का महान प्रेम इस बात में दिखता है कि जिस तरह की जिंदगी आप जी रहे हैं, वो आपको उस तरह की जिंदगी जीने नहीं देगा, वो आपको अपनी तरह बनाएगा। That is a blessing। और ये तब होता है जब एक विश्वासी पवित्र आत्मा के सामने समर्पित होता है। इसीलिए हमारी बाइबल में ये लिखा गया है, पिता का प्रेम, पिता ने हमसे प्रेम किया, अपना पुत्र दिया, पुत्र का अनुग्रह, उसने अनुग्रह दिया, हमें पवित्र आत्मा दिया। और जानते हो पवित्र आत्मा ने हमें क्या दिया? कहते हैं लोग, अन्य भाषा वहां पढ़ के देखिए, लिखा है सहभागिता, फेलोशिप। फेलोशिप, ताकि हम उसके साथ रहकर बदल जाए, हम चेंज हो सके। हम हर प्रतिदिन अपने बोलने, सोचने, देखने, उठने, बैठने, चलने फिरने में हम यीशु की तरह बन पाए। डीएल मूडी ने कहा, परमेश्वर कलीसिया को नहीं, यीशु को कलीसिया से लेने के लिए आ रहा है। उन्होंने कहा वो कलीसिया उठाने नहीं आ रहा है, वो अपने पुत्र को उसकी कलीसिया में लेने के लिए आ रहा है। जिनमें वो अपना बेटा देखेगा, वो उनको ले जाएगा। ये मेरे शब्द नहीं है, ये परमेश्वर के जन के शब्द हैं। आइए सामने देखिए, मैं बंद करने पर हूं। मुझे बताइए, क्या है आपके लिए आशीष आजकल? आपके लिए ब्लेसिंग क्या है? गवर्नमेंट जॉब, महंगी गाड़ी, एक बड़ी चर्च, एक अपार्टमेंट? आपके बच्चे अब्रॉड में पढ़ते? कितने लोग हैं यहां पर ये कह सकते हैं, ब्रदर मैं आशीषित हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बदला है, खुदा ने मुझे चेंज किया है। दैट इज अ ब्लेसिंग। ये आशीष होती है। सिर्फ गाड़ी बंगला तो दुनिया वालों को, मैं आपको बताना चाहता हूं, बॉम्बे में एक बंदा है, 28 माले की उसकी बिल्डिंग है, 6 लोग रहते हैं खाली उसमें, 7 से 8 माले तो खाली पार्किंग है। क्या कहेंगे आप? वो खुदा की ओर से ब्लेस्ड है। अरे मैं गरीब कहता हूं ऐसे लोगों को जिनके पास खुदा नहीं है। अमीर लोग तो यहां बैठे, अमीर लोग तो यहां बैठे। हमारी अमीरी हमारा परमेश्वर है, हमारी आशीष हमारा परमेश्वर है, हमारा उद्धार हमारा परमेश्वर है, हमारे दान वरदान हमारा परमेश्वर है। वही सब बातों में महिमा पाए, आदर पाए। किसी भी चीज को उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए। जब अंकल दिनकरन प्रभु के सामने खड़े थे स्वर्ग में, तब प्रभु ने उससे कहा, तुझे क्या चाहिए? बोलते हैं, प्रभु मुझे आपके 9 वरदान चाहिए। जानते हो परमेश्वर ने उससे उनको क्या कहा? वरदान चाहिए? मैं नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूं आज के कलाम से आपने कुछ बातें समझी होगी। मैं आखिरी बार कह के पास्टर राजीव को आगे बुलाऊंगा। मैंने एसाव से, मैंने उसे अप्रिय जाना, मैंने उसे वही रहने दिया जो वो है, पर मैंने याकूब से प्यार किया। सोचिए वो आपके बारे में ऐसा कहे, मैंने अपनी बेटी को वैसा नहीं रहने दिया, मैंने अपने बेटे को वैसा नहीं रहने दिया,
मैंने उसे अपनी तरह बनाया। दैट इज अ ब्लेसिंग। यीशु का जीवन अपने आप में आना एक आशीष है। आइए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। अगर आप इस आशीष से वंचित हैं तो एक बार फिर से समर्पित करें, समर्पण करें।